क्या बिना हमें भनक लगने दिए पड़ोसी मुल्क कर रहा है न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुर्ष कौशिक और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान कर रहा है न्यूक्लियर टेस्टिंग। जी हां दर्शकों, 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और न्यूक्लियर नेशन बन गए थे। उसके बाद अब ऐसा कहना है कि वो अभी भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसा बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। और अगर ये सच है तो ये बात अब तक हमसे छुपी कैसी रह गई। आइए पहले आपको विस्तार से पूरी बात बताता हूं। हाल ही में ये सारी कॉन्वर्जेशन शुरू इसलिए हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड जाके ये बोल दिया है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करेगी यूएसए। उन्होंने इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं पेंटागन को कि भैया आप अभी से इसी वक्त से न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करो। और न्यूक्लियर टेस्टिंग बंद हो गई थी 33 साल पहले। 1992 में आखिरी बार न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी यूएस ने और उसके बाद से कभी कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की गई। हालांकि उसके बाद कई और देश न्यूक्लियर पावर्स बने, उसमें भारत का नाम शुमार है, पाकिस्तान का नाम शुमार है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कि रशिया भी ये कर रहा है, चाइना भी ये कर रही है। और अभी जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है दर्शकों, इसको समझने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस न्यूक्लियर टेस्ट को करता कहां है और कहां कहां कर सकता है। भारत के अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग पोखरन रेंज के अंदर हुई थी, एक रेगिस्तान रेंज के अंदर हुई थी। लेकिन पाकिस्तान ने जब 1998 में अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी तो वो उन्होंने की थी रस्को हिल्स में, जो छगाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये छगाई डिस्ट्रिक्ट है कहां दोस्तों? ये है बलूचिस्तान प्रोविंस में, यानी बलूचिस्तान में है। अब एक कड़ी से कड़ी आप मिलाओ, अगर बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की कोशिश करता पाकिस्तान तो क्या ये मामला सामने नहीं आता? क्या ये बात सामने नहीं आती? तो एक बात तो साफ है, जो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड न्यूक्लियर टेस्ट करने की जगह थी पाकिस्तान की, वहां तो उन्होंने ये टेस्ट किया नहीं है। इसके अलावा कोई जगह बनती ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पे वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर नहीं सकते हैं। तो यहां से दो पहलू निकलते हैं। या तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अनुमान है, जो अंदाजा है, वो शायद गलत है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की ना तो फंड्स है और ना उसको सेफली एग्जीक्यूट करने की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, जो शायद रशिया, चाइना और यूएसए के पास है। इसलिए अगर यह बात सच नहीं है तो पाकिस्तान के ऊपर एक झूठा आरोप आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं यह सच है तो भारत के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप का आरोप है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रशिया भी ये कर रहा है, चाइना भी ये कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है और साउथ कोरिया तो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ही रहा है, नॉर्थ कोरिया तो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ही रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या फिर भारत ही ऐसा देश है जो पीछे चढ़ गया, पीछे रह जाएगा? क्योंकि एक ट्रीटी के अनुसार न्यूक्लियर टेस्टिंग पर पाबंद है, जितने देश न्यूक्लियर देश हैं वो उतने ही रहेंगे। और इसके बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग करना अलाउड नहीं था क्योंकि अगर कभी न्यूक्लियर वॉरफेयर शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर जंग हो जाती है, तो ये दुनिया के लिए बहुत खराब बात होगी और दुनिया शायद उसके बाद बचेगी नहीं। पर इसके बाद जैसे ही यूएसए ने ये बोला कि आप हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग को दोबारा से शुरू कीजिए, एक बात साफ है कि जितने भी न्यूक्लियर नेशंस हैं ना, इनके बीच में एक रेस फिर से लग गई है। क्योंकि हालांकि अगर ट्रंप का ये दावा है कि रशिया ऐसा कर रहा है, चाइना ऐसा कर रहा है, इस बारे में कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, पर ट्रंप तो ऑन रिकॉर्ड जाके कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर टेस्टिंग करो, हमें नहीं फर्क पड़ता। अब इसमें एक बात और समझिए दोस्तों, ये जितने भी बड़े देश हैं ये एक दूसरे को अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट ने क्लेम यूज किया है ताकि जो उसका रिज्यूमिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग है उसको वो जस्टिफाई कर सके। उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि रशिया इज टेस्टिंग, चाइना इज टेस्टिंग, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। आई हैव द गट्स टू टॉक अबाउट इट। सर्टेनली नॉर्थ कोरिया हैज बीन टेस्टिंग एंड पाकिस्तान हैज आल्सो बीन टेस्टिंग। तो यानी हमारे आसपास के देश अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो इसका भारत के लिए क्या मतलब है? वैसे भारत प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप के, ऐसा वो दावा करते हैं। और भारत हमेशा से ही न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ, न्यूक्लियर वॉरफेयर के खिलाफ एक स्टैंड लेके खड़ा है कि हम न्यूक्लियर देश हैं लेकिन हम न्यूक्लियर लड़ाई के बिल्कुल साथ में नहीं हैं, जो कि एक आइडियल स्टेट है, एक आइडियल स्टैंड है।
लेकिन अगर आस पड़ोस में ऐसा हो रहा है दर्शकों, तो क्या हमें अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को आजमाना नहीं चाहिए? क्या हमें नहीं दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम भी न्यूक्लियर नेशन हैं, हमारे पास भी वो दमखम है? हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, पर अगर पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान हैज़ बीन टेस्टिंग, तो ये इंडिया के लिए एक चेतावनी है, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बड़ी वार्निंग है। और शायद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, इंडियन एजेंसीज को और गहराई से उतर के काम करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है तो भैया सबसे बड़ा खतरा वो हमारे देश के लिए है।